देखिए, अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान करते हैं और सम्मान में कभी कमी नहीं होगा। जो सरकार में रह कर के और एक अति पिछड़ा के बेटी को इतना मने कि प्रताड़ित हम हुए हैं। देखिए, यहाँ दो ही से लड़ाई है और कोई नहीं बीच में है। एक बीजेपी जदयू का उम्मीदवार है, एक आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार। नीतीश जी से तो आपके बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन ये अविश्वास का कारण क्या हो गया अचानक? कुछ ऐसा नेता है जो आगे पीछे बैठते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। और अभी मुख्यमंत्री जी का देख ही रहे कैसा है, हालत कर दिया है। सब लोग उभरता हुआ चेहरा है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो हमारे भाई ने किया है बिहार की जनता के लिए, जो काम हुआ है सभी लोग जानते हैं। इसलिए हमारे भाई जो है कि अपनी बहन के प्रचार में आए और साथ में 8वां बहन हम भी है बीमा भारती। नीतीश और पप्पू तीनों से लड़ रही हैं आप, महिला हैं। अब कुछ ही देर में जनता की बारी है, कौन किस पर कितना भारी? महिला आधा आबादी है और महिला जो है ना, जब वो अपने रूप में जब आ जाती है ना, तो दुर्गा सरस्वती सब इसी अंदर में है। देखिए ना क्या करेंगे, जनता अपने जवाब देंगे। कल ही ना वोटिंग है, तो कल जो है एक एक हमारे पूर्णिया के जितने भी हमारे मतदाता है, हमारे भगवान स्वरूप जनता है और उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया है। और कल जो है सब लोग क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप पर वोट देने का काम करेंगे। बस कुछ ही देर में मतदान होना है। बिहार की सियासत में पूर्णिया लोकसभा सीट सबसे हॉट है, यानी सबकी नज़र पूर्णिया लोकसभा सीट पर है। यहाँ से 3 लोग खड़े हैं। एक सिटिंग उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हैं, इंडिया की तरफ से हैं। तो तीसरी तरफ पप्पू यादव निर्दलीय खड़ा हो चुके हैं। इसलिए अब जो कुछ ही देर बाद जनता की बारी आने वाली है, कुछ ही देर पहले मतलब कल मतदान चुनाव प्रचार से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने ज़बरदस्त रोड शो भी किया था, बीमा भारती भी साथ थी। हम पहले पूछते हैं कि आखिर जनता की परीक्षा, यानी जनता जो जनार्दन है, कल उसकी बारी है, कल वो ठप्पा लगाएगी। क्या लगता है बीमा जी कि त्रिकोणीय मुकाबला है या आप किससे फाइट, आपका किससे फाइट है? देखिए, यहाँ दो ही से लड़ाई है और कोई नहीं बीच में है। एक बीजेपी जदयू का उम्मीदवार है, एक आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार के ही बीच रहेगा और बीच में कोई नहीं है। और मुझे जो हम लोकसभा में सब जगह घूमे हैं और बहुत जनता का जो स्नेह प्यार मिला है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत भरपूर मुझे प्यार मिला है और सब खुशी से मुझे जो है कि मतदान करेंगे। और जितने भी हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता है, हमारे जितनी जनता है, सभी मने उमंग है, खुश है। और क्योंकि एक महिला जो अति पिछड़ा से आते हैं और पहली बार अति पिछड़ा को टिकट पूर्णिया की लोकसभा से दिया गया है। इससे पहले जो थे उस टाइम में हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा। हमारे जो महिला उम्मीदवार जो यहाँ से सांसद रह चुकी है, माधुरी सिंह जी। इसके बाद जो है मुझे मौका मिला है जनता का। माधुरी सिंह अति पिछड़ा से थी? नहीं, वो अति पिछड़ा से नहीं थी। और चुनाव मतलब उदय सिंह जो पूर्व सांसद जी हैं, उनके माँ थी। और हम तो उनके बारे में जाने हैं और देखे तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी थी और स्वभाव की बहुत बढ़िया थी, सब लोग बताते हैं, सुनते हैं। और उनके बाद मुझे मौका मिला है और जनता का सेवा करने के लिए। और 2000 ईस्वी से लगातार रुपौली के जनता ने मुझे जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया है निर्दलीय से। तो लगातार जनता हमारे रुपौली के भगवान स्वरूप है, जिन्होंने मुझे 5 बार एमएलए बना करके विधानसभा भेजा है। उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार बना करके पूर्णिया की जनता का सेवा करने के लिए मुझे भेजा गया है। तो जिस तरह से हमने रुपौली में विकास किए हैं, सभी के दुख दर्द सुने हैं, काम किए हैं, उसी तरह से
मुझे जनता का स्नेह प्यार मिलेगा तो लोकसभा में हमने ठान लिया है कि विकास ही मेरा मुद्दा है, विकास करेंगे। चलिए, एक तो चुनाव की बात हो गई, लेकिन हम लोग भी आप पर बारीक नज़र रख रहे थे और आप जब विधानसभा में ये वोटिंग का सेशन चल रहा था उस दौरान जो आपके साथ हुआ, और सिर्फ 2 घंटे में ये लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव से टिकट की बात पहले हो गई थी या जाने के बाद हुई? सिर्फ 2 घंटे में ही आपको सिंबल मिल जाए? ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पिता हैं, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं और सब दिन अच्छा रिलेशन मेरा रहा है। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो हमारे राजमाता हैं, हमारे बहन मीसा भारती है, हमारे पूरे फैमिली से शुरू से ही लगाव है। ऐसा नहीं है कोई नया लगाव हुआ है, क्योंकि उसके दल से हम चुनाव लड़े हैं रुपौली से, तो पहले से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो हमसे पहले से था, बातचीत होते रहता था नॉर्मली। राजनीतिक दलों में जैसे आप 2000 में तो निर्दलीय लड़ी थी, फिर 2000 आप जीती भी, फिर जो पहला चुनाव 2005 में हुआ तब आप हारती हैं, फिर 2005 में ही अक्टूबर के चुनाव में आप जीत जाती हैं। लेकिन यहाँ से जब निर्दलीय जीत के जाती हैं तो आप राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करती हैं विधानसभा में, है ना? ये बात है। जदयू को, नीतीश जी को हम किए थे समर्थन। मतलब आप पहले कहाँ थी? 2000 से जो चुनाव लड़ी 2000 में गए थे ना, सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम मत देने का काम किए थे जब विधानसभा में 2000 में। जी 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 2000 में। इसके बाद फिर जो है इसके बाद फिर हम आरजेडी से चुनाव लड़े। आरजेडी से कब लड़ी चुनाव आप? आरजेडी से इसके बाद ही लड़े थे 2005 में, जब एक बार बीच में शंकर सिंह खड़े होते हैं 2005 में, और जो 6 महीने के लिए बीच हम चुनाव लड़े थे। आप अचानक जनता दल यू छोड़ दी, ठीक है? नीतीश कुमार को गार्जियन मानती थी, सब चीज़ करती थी, तो ये नीतीश कुमार से अचानक दिल टूटने का कारण क्या हुआ? देखिए, अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान करते हैं और सम्मान में कभी कमी नहीं होगा। और जो सरकार में रह कर के और एक अति पिछड़ा के बेटी को इतना मने कि प्रताड़ित हम हुए हैं, और सभी लोग जानते हैं, कई मने सालों से यह चल रहा था। क्षेत्र का कोई भी काम के लिए जाते थे तो सुनने के लिए तैयार नहीं था कोई अफसर, उनका जो भी उनका जो है आगे पीछे बैठते हैं सुनते नहीं थे। मुख्यमंत्री जी को अफसरशाही पूरा था, है? अफसरशाही जो है कि सीएम आवास में अफसरशाही ही चलता है, और मुख्यमंत्री जी का तो बात ही नहीं कोई सुनने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं कि फलना से मिल लीजिए, वहाँ जाने के बाद फिर पता चलता है कि कोई काम ही नहीं हुआ। तो बहुत सारा मुद्दा था हमारे क्षेत्र का। जनता ने, देखिए, जब सरकार में जब रहते हैं तो जनता उम्मीद लगा करके रहते हैं कि सरकार में है, विधायक को भी उम्मीद रहता है कि ज़्यादा काम हम क्षेत्र में करें, सड़कें हो, पुल पुलिया हो, सभी का इच्छा रहता है कि हम बनाए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो हमने कई बार लिख के दिया है, कई बार हमने बात की है, लेकिन उससे अनसुना किया गया। इसके बाद तो हद हो गया कि सरकार जब बन रहा था उस टाइम में, तो विधायक पर एक भरोसा होना चाहिए। हमको रुपौली के जनता ने भरोसा करके जिताया है ना, तो जनता का विश्वास है, हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हम पर विश्वास करते हैं, तब तो 2000 ईस्वी से लगातार जिता रहे हैं। तो उसी तरह से मुख्यमंत्री जी को अपने विधायक पर भरोसा रहना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू हम बात कर रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस तरह से हमारे बच्चे को, हमारे पति को, अभी भी जेल में है हमारे पति, हमारे कार्यकर्ता को, सबको जेल करने का काम किया। विश्वास करके एक बार तो आपको मंत्री भी बनाए थे मुख्यमंत्री। क्या मंत्री, जब लोकसभा का चुनाव होता था, अति पिछड़ा का वोट लेना रहता था तो 1 साल के लिए बना देता था। 5 साल के लिए थोड़े बीमा भारती को बनाया, 5 साल के लिए तो जिसको कि 4000 वोट है विधानसभा में, जिला में वोट कितना गो है वो सभी जानते हैं। तो सम्मान तो उनको मिला, तो सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। मंत्री का बात बनने का नहीं है। 2 गो यहाँ से थे जदयू के महिला विधायक, तो हमको कोई आपत्ति नहीं था कि किसको बनाइए किसको नहीं। वो देखिए, मंत्री बनाना मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार रहता है और मुख्यमंत्री जी ही तय करते हैं। तो इस पर हमको जो है कि कोई आपत्ति नहीं था कि क्यों बनाए नहीं बनाए, उससे हमको तकलीफ भी नहीं था, क्योंकि हमको भी मौका दिया, साले भर दिया, लेकिन और सबको देना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। तो इस पर हम जो है कि
कभी शिकायत नहीं की है। अब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बार बार आती थी मंत्री बनने के लिए, हमसे पैरवी करती थी। एक बार जब मीडिया ने प्रश्न पूछा था तो उस समय वो काफ़ी गर्म लहजे में बात किए थे कि हाँ, और उसके बाद भी लेकिन आप साथ थी उनके। हाँ, साथ थे, हम मुख्यमंत्री जी के साथ थे। उतना भी विवाद होने के बाद बात मिली नहीं कि जब वो गर्म। कई बार मिले, कई बार हम भेंट हुआ, सब बात हुआ। और जो है कि सबसे बड़ी विश्वास की बात है ना, तो हमारे बच्चे को जहाँ तक माँ का बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं होता है। राजनीति अलग है और बच्चा का संबंध माँ से कितना लगाव है, ये सभी भली भांति जानते हैं। इसलिए बच्चा का जहाँ तक बात आएगा, जहाँ बच्चा का, हमारे बच्चा को पढ़ने लिखने बच्चा को जेल करने का काम किया, हमारे बच्चा को करियर खराब करने का काम, ये जो आर्म सेट लगा करके मेरे बेटा को भेजने का। 2 ही बच्चे थे ना? 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा तो हत्या हो गया, उसमें भी मुख्यमंत्री जी को हम बोले थे कि सीबीआई का जांच करवा दीजिए, हमारा बेटा का हत्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सरकार का बदलामी होगा, आप जो है कि सबसे दिमाग हटाइए, अपना काम कीजिए। बच्चे की मौत पर बोलते हैं कि दिमाग हटाइए। हाँ, दिमाग हटा दीजिए, जाइए आप क्षेत्र में काम कीजिए। तो हम उस टाइम में भी चुप रह गए। चलिए, सरकार का इज्जत जोग लिए, हम अपना बच्चा का भी गम को उसने दाबने का काम किया। और जहाँ तक कि फिर एक बेटा है, उसको भी आपने जेल कर दिया, आर्म सेट लगा करके उसका करियर खराब कर दिए। वो अभी कहाँ है? अभी अभी तो यही है, अभी निकल गया। उसका बेल हो गया? हाँ, यही 3-4 दिन पहले निकले हैं, और पति तो अंदरे हैं, अभी वो बाहर नहीं है। आप भी तो उसी गाड़ी में थी ना? सेम ही गाड़ी में आप लोग जा रहे? गाड़ी से हम लोग जा रहे थे, 3 गाड़ी से जा रहे थे, हम और हमारे बेटी जो जिला परिषद है वो भी साथ में थी, और हम लोग सब साथ जा रहे थे एक गाड़ी में। और मेरा हस्बैंड थे एक गाड़ी में, वो जो उनका साथ में रहते हैं, तो वो भी कार्यकर्ता साथ में थे, हमारे बेटा एक गाड़ी में थे, सब तीनों एक गाड़ी से जा रहे थे। मोकामा के बाद जो एंट्री हुआ उसमें हम आगे गए, और ये सब लोग इधर फंस गए। उसी दरमियान में जो है कि उठाया थे, दा थाना था। तो आपके साथ फोर्स भी तो होगा? हाँ, बॉडीगार्ड था कि बॉडीगार्ड था। बॉडीगार्ड को, फिर गई नहीं वहाँ? हाँ, बॉडीगार्ड, हम तो निकल गए थे, बाद में पता चला ना, हमारे साथ में बॉडीगार्ड लेके हम निकल गए थे। हमारे साथ में 2 बॉडीगार्ड था, एक बॉडीगार्ड उस गाड़ी में, सब तो एक के गाड़ी में बैठेंगे नहीं, सब अलग अलग में थे, साथे चल रहे थे, तो सब साथ में रहे थे, तो हम निकल गए। इसके बाद इसको पकड़ा तो सबको अंदर किया। तो इस तरह से तानाशाही की सरकार है, यह अति पिछड़ा के बात करते हैं, और इस तरह का अति पिछड़ा के बेटी को सताने का एक काम करते हैं। नीतीश जी ने आपके साथ, मतलब जो जिस तरीके से बिहार की सरकार थी, आपके साथ दोहरा रवैया अपनाया? बिल्कुल किया है, एकदम बिल्कुल। इसलिए हमने निर्णय लिया कि अपने पुराने घर में लौटने का। उसके बाद भी आप लगातार गुहार लगा रही थी कि हमारे बच्चे और पति को छोड़ दिया जाए, इसमें न्याय किया जाए, क्योंकि हम अगर एक काफिले के साथ चल रहे हैं तो हम हथियार लेके नहीं चल सकते। बिल्कुल, हम लोग जब चलते हैं तो कोनो अवैध हथियार लेके तो नहीं जा रहे थे। मेरे नाम से लाइसेंस है, मेरे बेटी के नाम से है, तो महिला हो करते तो उठाएंगे नहीं ना। उसके लिए जो है कि आदमी रखते हैं, रिटर्नर जो है कि डीएम के यहाँ से मिलता है, हम लोग उसका पास बना करके उसको रखने के लिए करते हैं। उसको भी अंदर किया। तो ऐसा अवैध हथियार लेके कौन चलेगा? हम लोग आज से राजनीति कर रहे हैं, 2000 ईस्वी से राजनीति में है, और खुद हम लोग सरकार में हैं। कोई नहीं चाहेगा कि सरकार का कोई बदनामी हो। काहे क्यों ले जाएंगे हमारे, हमारे साथ में सब कुछ है, हम अपना सुरक्षा के लिए ना लाइसेंस लिए हैं, तो हम लेके जा रहे थे, हमारा बाल बच्चा के लेके जा रहे थे। कोई दूसरा कोई था, हमारा बेटा था, हमारा पति था साथ में, कोई दूसरा तो नहीं था। नीतीश जी से तो आपके बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन ये अविश्वास का कारण क्या हो गया अचानक? कुछ ऐसा नेता है जो आगे पीछे बैठते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। और अभी मुख्यमंत्री जी का देख ही रहे कैसा है, हालत कर दिया है सब लोग मिल करके। तो इसलिए जो है मुख्यमंत्री जी तो कुछ करते नहीं, लोग जो बैठते हैं उसके आगे पीछे वो करते हैं कि अति पिछड़ा के बेटी कैसे मुख्यमंत्री के पास बैठेंगे, उसको दूर करें, दूर करने का प्रयास करते हैं। खाली अति पिछड़ा का जब वोट का समय आएगा तो अति पिछड़ा का वोट चाहिए। तो हम तो यहाँ के पूर्णिया के बहू बेटी हैं, हम सभी जात को लेके चलने वाले हैं, सभी जात से हमको वोट मिलने जा रहा है, और सभी को स्नेह प्यार हमको मिल रहा है। कल रोड शो परसों जो हो रहा था उसमें भी सुने कि गाली गलौज हुआ, पत्थरबाजी हुआ। पप्पू यादव कह रहे हैं कि इन्हीं के लोग थे, बीमा भारती के लोग थे जो हमको गाली गलौज कर रहे हैं। तो उसका आईडी जो है ना खोल के देखिए ना, धड़ाधड़ जो कुछ डालते हैं तो निकलता है, उसका क्लिक करके देखिए कहाँ का है वो लड़का।
कोई मिलेगा मधुबनी का, कोई मिलेगा दरभंगा का, कोई मिलेगा दिल्ली का, पंजाब का। सब तो होटल में भरा हुआ है पूर्णिया में। सबको स्मैकर लड़का को बुला करके गुंडागिर्दी तो वो करवा रहे हैं पूर्णिया में। लोग अमन चैन चाहते हैं, पूर्णिया में आतंक नहीं फैलना चाहिए, पूर्णिया के लोग शांति चाहते हैं। इसके चलते तो कितना व्यवसायी जो है पलायन कर गए थे गुलाब बाग से। कब? मारवाड़ी जो है यहाँ से चले गए थे जब एमपी थे पूर्णिया से उस टाइम में, तो दहशत इतना फैला दिया था कि सब लोग पलायन कर गए थे। तो आप फिर चाहते हैं कि वही दहशत हो पूर्णिया में। यहाँ के व्यापारी पलायन कर गए थे। व्यापारी पलायन कर गए थे, या अभी भी वैसा ही ना आप लोग रवैया कर रहे हैं। जब हमरा जो है हमारे भाई का काफिला चल रहा था, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, हम लोग साथ में थे। उसी टाइम जो है कि अरनसा चौक पर जो है कि एकदम फेंकने लगा, वहाँ गिट्टी पत्थर और जो है कि बोतल शीशा का फोड़ के शीशा फेंकने का काम किया गाड़ी में, तो चोट भी लगा। जो राज्यसभा का सांसद है उनको भी चोट लगा, मनोज झा जी को। तो इस तरह से आप सबको चुनाव लड़ने का तो सभी का अधिकार है, सब लड़ सकते हैं, सब रोड शो कर सकते हैं, सब प्रचार कर सकते हैं, किसी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अपने अपने से प्रचार कीजिए सबको। लेकिन इस तरह से गुंडागिर्दी फिर दोबारा पूर्णिया में हमारे जनता, हमारे व्यापारी नहीं चाहते हैं कि फिर पूर्णिया में गुंडागिर्दी हो। जिस तरह से उसने साबित करके दिखाया, अर्जुन भवन से भेजा सभी लड़का को, दौड़ के आया, गाड़ी को थवा किया, मेरा समर्थन का गाड़ी जो कार्यकर्ता था उसका गाड़ी थोच करने का काम किया। अब जाकर के देखिएगा गाड़ी का क्या हालत है। जिस पर हम बैठते हैं गाड़ी पर, उसको गाड़ी को धक्का दे रहा था, लग रहा था गाड़ी पलट देगा। ये कौन तरीका भाई? ये कौन तरीका होता है? प्रचार अपना करिए ना, हम भी रोड शो करना है, आप भी कीजिए, किसी को मना थोड़े है। लेकिन इस तरह से आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूर्णिया जनता को? क्या बताना चाहते हैं कि हम दबंग हैं? इसलिए पूर्णिया के जनता एकदम मजबूती के साथ अपना मतदान निष्पक्ष करने का काम करे और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम बीमा भारती हैं, आपके साथ हैं और मजबूती के साथ रहेंगे। 2000 ईस्वी से हमने जब राजनीति में पैर रखे हैं तब से मेरा जीवन संघर्षी जीवन रहा है। मेरा ससुर का भी हत्या हुआ, तब भी जनता का सेवा कर। ससुर का भी हत्या हुआ है। मेरा सास का हत्या हुआ, ससुर का हत्या हुआ, मेरा चचेरा देवर का हत्या हुआ, मेरा जावत का हत्या हुआ, मेरा बेटा का हत्या हुआ, तब भी बीमा भारती जो है जनता के लिए हर समय तैयार रहती है। पूर्णिया में मर्डर होता है तो रुपौली से जा कर के हमने पूर्णिया में आवाज़ उठाते हैं, कोई डर से बोलता नहीं है, लेकिन हम जा कर के आवाज़ उठाते हैं। वर्तमान सांसद है वो भी नहीं बोलते हैं। हमारा बेटा का हत्या हुआ, सांसद का एक छोटा सा भी बयान नहीं है आप पेपर में। ये जो वर्तमान में है, जबकि साथ में थे, तो हम क्या कितना बताने लगे। 2018 की घटना, 2018 की घटना है, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कितना भी बीमा भारती को परेशान करे, बीमा भारती का कितना भी छवि को धूमिल करे, क्योंकि हमारे पूर्णिया के लोकसभा के जनता ने सभी भली भांति जानते हैं कि बीमा भारती कैसी स्वभाव की है, और हमारे रुपौली के जनता ने भली भांति जानते हैं कि कैसे हमारे विधायक का स्वभाव है, कैसे हम सबको लेके चलते हैं। नीतीश कुमार ने, आप जहां से खड़ी हैं उस इलाके में कई रैलियां की और कई मतलब रोड शो भी किया, उसका क्या प्रभाव लगता है आपको, चूंकि आप उनके काफ़ी पहले करीबी रह चुके? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जनता जाग चुका है, और जिनके साथ हो गए हैं वो बिहार में क्या काम किए हैं, सभी लोग जनता से पूछ लीजिए क्या काम हुआ है। उन्होंने तो कहा था प्रधानमंत्री जी ने, सब गरीब को हर जो राशन तो देंगे, 5 किलो राशन दे करके जो है कि सबको लाइन लगाते हैं। 15 लाख वाली बात कह रहे हैं क्या? 15 लाख जो है कि हर के अकाउंट में देने का बात किए थे, तो जनता को सबने तो खाता खोला लिए, लेकिन 15 लाख मिला किसी को? अभी गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ चुका है, उस पर तो कोई बात नहीं करते हैं नेता। जनता का विकास की बात नहीं करते हैं, लेकिन बात करते हैं किसका? हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। धर्म के नाम से आप वोट मांगते हैं, ये कहाँ का है? यही है लोकतंत्र में, आप धर्म के नाम से वोट मांगिएगा? क्या आप विकास किए उसको गिनाइए ना। नीतीश जी तो 2 बार इधर आए, फिर 2 बार उधर चले। इधर से उधर पलटी मारने में तो बिहार का जनता पिसा रहे हैं ना, बिहार का जनता पिसा रहे हैं। बिहार के विकास अवरुद्ध हो रही है। विकास कहाँ हो रहा है? आप तो कुर्सी का लोभ से इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन जनता बीच में पिसा रहे हैं ना। जनता का क्या है? क्या जनता का क्या कसूर था? आपको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया 5 साल के लिए, आपको ये जनता थोड़े कहा था कि इधर से उधर जाइए।
खुद आ जा रहे हैं अपने स्वार्थ में। अपने से जाते हैं, अपने से आते हैं, तो इसलिए जनता समझ चुकी है। कभी मिली तो बोले नहीं ये बात कि आप काहे इधर से उधर करते हैं? हम लोग सभी जो है कि जितने भी हमारे दल के थे सब लोग बोलते थे, लेकिन जो भी उनके आगे पीछे जो बैठते हैं, जो सलाह देते हैं, वही करते हैं वो लोग। श्री यादव ने भी कहा है कि कोई 4 लोग हैं जो इधर उनके इर्द गिर्द बैठते हैं और वही उनके साथ ये कर। हमारे नेता कोई गलत नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। आप देखे होंगे कि विकास के लिए हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा पत्र में जारी किए थे विधानसभा के चुनाव में कि हमारी सरकार बिहार में बनेंगे तो 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। तो हमारे भाई को कम ही समय मिला, 17 महीना मिला काम समय मिला, उसमें 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। और 17 सालों में काहे ने काम दिए, काहे ने नौकरी दिए। अभी भी हमारे महागठबंधन की सरकार बनेंगे तो 1 करोड़ रोजगार देने का बात कर रहे हैं। नीतीश जी तो कहते हैं कि हमारे अंडर में उप मुख्यमंत्री था, ये कहाँ से देगा नौकरी? एकदम बिल्कुल, पहले भी तो 17 साल में आप रहे हैं तो कहाँ दिए हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी नीतियों का ये प्रतिफल है ना। बिल्कुल नहीं, हमारे देखिए काम करने का इच्छा शक्ति रहना चाहिए, और इच्छा शक्ति नहीं रहेगा तो विकास नहीं होगा, काम नहीं होगा। हमारे जनता को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमारे जनता को नौकरी चाहिए। हर बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, सबको जॉब चाहिए। जॉब के साथ साथ हमारे भाई ने कहा है 5 किलो के बदले 10 किलो अनाज भी देंगे और साथ में बच्चे को नौकरी भी मिलेगा। अभी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, उस पर बात नहीं हो रहा। 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा जब हमारी सरकार बनेंगे। तो हमारी महिला का जो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हमारे आदरणीय हमारे भाई तेजस्वी यादव जी ने कहा है हर महिला को 1 लाख रुपया उन्होंने देने का काम करेंगे। और नौकरी की भी बात की। जो हमारे भाई गए हैं बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जो हम अमन चैन से सोते हैं, वो रात भर ड्यूटी करते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं, उसको आप 4 साल के लिए भर्ती किए हैं। 4 साल में क्या करेगा वो बेचारा, जा कर के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। तो उसको परमानेंट करने के लिए हमारे भाई ने कहा है अग्निवीर के जितने भी जवान हैं उसको पेंशन देने की बात हुई रही है, परमानेंट नौकरी करने की बात कर रही है। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल है कि नीतीश जी इस तरह से जुमलाबाजी तो नहीं है, जुमलाबाजी तो नहीं करते हैं। सबसे झूठा पार्टी है तो बीजेपी है, जो झूठ बोलने में माहिर है और जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। यहाँ भी बोल दिया कि एयरपोर्ट चालू हो गया, अमित शाह ने, एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ। हमारा पूर्णिया के जनता ने सब लोग नज़र बिछाए हुए थे, सपना जो था हमारे कोसी सीमांचल का हवाई सफ़र करे, लेकिन कहीं कुछ नहीं, ज़मीन हकीकत पर कुछ नहीं है। और उस बार ये फिर प्रधानमंत्री पूर्णिया आए, वो भी बोले कि एयरपोर्ट चालू करेंगे, लेकिन 2014 से यार एयरपोर्ट चालू ही हो रहा है, लोग सफ़र कर ही रहा है। तो यह झूठा पार्टी है, तो इसलिए जुमलाबाजी करते हैं। चुनाव में आकर के विकास करना है तो बिहार के लिए इतना चिंता है तो विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, और जो है कि विशेष यहाँ पर पैकेज देना चाहिए, बिहार का विकास हो। जो हमारे गरीब गुरबा अपने बीवी बच्चा को छोड़ करके जो पलायन कर रहे हैं बाहर, वो रुके, बिहार में काम मिले, बड़े बड़े उद्योग लगे, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाइए, इतना ही चिंता है। नीतीश जी बनमनखी आए थे, हालांकि चुनाव प्रचार तो ठीक ही चल रहा था, फिर उन्होंने कह दिया कि लालू जी को इतना बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था। वो अलग तरीके पहले भी एक बार महिला पर सदन में बोल चुके। वो तो महिला के बारे में सदन में इतना खराब बात बोले, हम तो आपको चैनल पर नहीं बता सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, देखे हैं। इस तरह के महिला का अपमान करने का काम करते हैं, और जो महिला का अपमान करने वाले मुख्यमंत्री हैं महिला के बात करते हैं। और ये जो है कि प्रचार में आए थे उसमें भी महिला के बारे बात बोले हैं कि महिला कपड़ा नहीं पहनती थी, तो क्या महिला कपड़ा पहले कभी पहनती नहीं थी, अब नया शुरू हुआ है क्या? इस तरह का जो उन्होंने बात बोला है, कितना शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री होकर के आप बोल रहे हैं महिला के बारे में बोल रहे हैं आप। लालू जी पर भी उन्होंने हमला किया कि इतना बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। इस तरह का उन्होंने चुनाव के मुद्दा पर उसको बात करना चाहिए, किसको कितना बच्चा है उसको गिनती करने में लगे हुए हैं, कि बिहार का विकास क्या किया है उसको ना बताइए। जनता के बीच जा रहे हैं तो गिनती गिनाइए, विकास का मुद्दा होना चाहिए, कृषि का विकास का बात होना चाहिए, कृषि उद्योग लगना चाहिए, किसान की बात होना चाहिए, महंगाई की बात होना चाहिए, बेरोजगारी की बात होना चाहिए। और आप बच्चे का कितना पैदा कर लिए इस पर बात कर रहे हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी सीनियर है, बिहार के मुख्यमंत्री है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से उन्होंने बोला है। तेजस्वी यादव 4 दिन तक लगातार आपके लिए यहाँ कैंप किए रहे और रोड शो तक किया, और चुनाव प्रचार
खत्म होने से कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हुए, उसका कितना इम्पैक्ट आपको लगा कि पड़ेगा? बिल्कुल, बिहार के जो है युवा का धड़कन है वो, और युवा का भविष्य है, उभरता हुआ चेहरा है आदरणीय तेजस्वी यादव जी। जो हमारे भाई ने किया है बिहार की जनता के लिए, जो काम हुआ है सभी लोग जानते हैं। इसलिए हमारे भाई जो है कि अपनी बहन के प्रचार में आए, और साथ में 8वां बहन हम भी है बीमा भारती, और हमारे भाई जो है कि आए प्रचार करने के लिए, सभी जगह घूमे और रोड शो किए, गांव में गए, 6 सभा किए, और 6 सभा में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में सभा के सभा में जा कर के उन्होंने सब जगह गया विधानसभा में। और कुछ लोग जो है चंद गुंडागर्दी जो करते हैं, सब जगह जा करके नाराबाजी करने का काम किया, डिस्टर्ब करने का काम। सभा में हो रही थी, हर सभा में पप्पू यादव ने कहा कि तो भीड़ ही कहीं नहीं लगा पाए। बिल्कुल, आप तो जाके देखिए, सब पर डला हुआ है। कितना उसका आदमी जो है डिस्टर्ब किया, तो क्या साबित करना चाहते हैं? आप सीनियर है, कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आप, जो इस तरह से उलबुला गए हैं। आपको संयम से रहना चाहिए, सब उम्मीदवार को संयम बरतना चाहिए, कैसे किसके साथ पेश होना चाहिए। तो इस तरह से जो कर रहे हैं तो पूर्णिया का जनता समझ चुकी है ना। पप्पू यादव ने कहा है कि भाई पिछली बार जब हम पहली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे तो 5 दिन लालू जी कैंप किए थे, कुछ नहीं कर पाए। देखिए ना क्या करेंगे, जनता अपने जवाब देंगे। कल ही ना वोटिंग है, तो कल जो है एक हमारे पूर्णिया के जितने भी हमारे मतदाता है, हमारे भगवान स्वरूप जनता है, और उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया है। और कल जो है सब लोग क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप पर वोट देने का काम करेंगे। एक जो है कि यहाँ के पूर्णिया के हम बहू बेटी हैं, और उसके बीच रहते हैं, उसके दुख सुख में साथ रहते हैं, तो हमको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि एक एक वोट लालटेन छाप पर देंगे। अंतिम सवाल है, मोदी, नीतीश और पप्पू तीनों से लड़ रही हैं आप, महिला हैं, अब कुछ ही देर में जनता की बारी है, कौन किस पर कितना भारी? महिला आधा आबादी है, और महिला जो है ना जब अपने रूप में जब आ जाती है ना, तो दुर्गा सरस्वती सब इसी अंदर में है। और कितना कुछ हो जाए, महिला मजबूती के साथ मुकाबला करने के लिए पूर्णिया में हम लोग तैयार हैं। और एक एक महिला पूर्णिया की, एक महिला होने के नाते हमारी महिला भी, हमारी बहन भी, और सभी लोग इतना उत्साहित है, और सभी लोग मतदान करने के लिए देखिएगा लाइन में लग करके जाएंगे। और सभी से 4 जून को सबको पता सभी से मुकाबला करने के लिए एक बीमा भारती नहीं, एक एक पूर्णिया जिला के एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक नौजवान, एक एक बच्चे, एक एक हमारे गार्जियन तुल, सभी लोग तैयार हैं। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूर्णिया की जनता चुनाव लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, बीमा भारती नहीं लड़ रही है अकेले। ये थी बीमा भारती, जो इंडिया यानी राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से। इनका कहना है कि 4 जून को हम इतिहास लिखेंगे, आधी आबादी और जितने अति पिछड़े दलित या तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव इनके लिए लगातार 4 दिनों तक कैंप किए हुए थे, पहले भी उन्होंने यहाँ प्रचार प्रसार किया, रोड शो तक बीमा भारती के लिए किया। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को पूर्णिया का परिणाम क्या आता है। कैमरामैन रोहित के साथ कौशलेंद्र प्रियदर्शी, न्यूज़ फॉर नेशन।